आपके साथ सुमित कुमार। WHO ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नूर आलम के साथ। आइए हम आपको विस्तृत रूप में बताते हैं WHO की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं फेस मास्क संबंधित। मास्क का उपयोग सीमित समय के लिए करना चाहिए। यदि आप इसका लंबे समय तक उपयोग करते हैं ना, तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, आप कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु होने की संभावना भी है। इसीलिए जब आप अकेले हो ना, तो इसे हटा दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है जब आप अकेले हैं। इसे घर पर भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। घर में तो आपके परिवार के लोग ही रहेंगे जो पहले से सुरक्षित होंगे। इसका इस्तेमाल केवल आप भीड़-भाड़ वाली जगहों पे कर सकते हैं, और जहां आप लोगों के संपर्क में आएँ, जहां उनके संपर्क में आते हैं, वहां इसका इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिए, अपने आप को लोगों से दूर रखिए, उनसे सामाजिक दूरी मेंटेन कीजिए। एसी का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही ना करें। देखिए, सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहिएगा तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। यदि आप आइसोलेट करना चाहते हैं, खुद को आइसोलेशन में डालना चाहते हैं, तो उस समय आपको कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए और आइसोलेशन का क्या प्रक्रिया है, ये मैं आपको अब बताता हूँ विस्तृत रूप से। सबसे पहले आपको तो सेवन करनी चाहिए विटामिन C 1000, विटामिन E, और आपको नींद लेनी चाहिए कम से कम 10 से 11 घंटे तक की। 15 से 20 मिनट आपको धूप में भी बैठना चाहिए। पानी कम से कम 2.5 लीटर तक पीनी चाहिए। सभी भोजन को गर्म ही खाइएगा, ठंडा ना खाएं उस भोजन को। कभी भी ठंडा भोजन नहीं खाना है, गर्म भोजन का ही सेवन करना है। ध्यान दीजिए, कोरोना वायरस का जो pH है ना, वो 5.5 से 8.5 तक भिन्न होता है। इसीलिए वायरस को खत्म करने के लिए हमें बस इतना करना होगा कि वायरस की अम्लता के स्तर से अधिक क्षारीय खाद्य पदार्थ का सेवन करना होगा, जैसे कि हरा नींबू जिसकी pH 9.9 है, पीला नींबू 8.2 pH, लहसुन 13.2 pH, आम 8.7 pH, कीनू 8.5 pH, अनानास 12.7 pH, वाटरक्रेस 22.7 pH, संतरे 9.2 pH। अब ये बात समझिए, कोरोना वायरस का लक्षण क्या है, कैसे पता कीजिएगा कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। सबसे पहले तो आपका गला सूखना शुरू हो जाएगा, सूखी खांसी होगी, आपका तापमान बढ़ जाएगा, सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, आपको गंध की कमी होगी, आप गंध नहीं ले पाइएगा, स्मेल नहीं कर पाइएगा। देखिए, गर्म पानी के साथ नींबू का सेवन करते हैं ना आप, तो फेफड़ों तक ये पहुंच के वायरस को पहले ही ख़त्म कर देता है। तो इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। आइए हम आपको विस्तृत रूप में बताते हैं WHO की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं फेस मास्क संबंधित। मास्क का उपयोग सीमित समय के लिए करना चाहिए। यदि आप इसका लंबे समय तक उपयोग करते हैं ना, तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, आप कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु होने की संभावना भी है। इसीलिए जब आप अकेले हो ना, तो इसे हटा दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है जब आप अकेले हैं। इसे घर पर भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। घर में तो आपके परिवार के लोग ही रहेंगे जो पहले से सुरक्षित होंगे। इसका इस्तेमाल केवल आप भीड़-भाड़ वाली जगहों पे कर सकते हैं, और जहां आप लोगों के संपर्क में आएँ, जहां उनके संपर्क में आते हैं, वहां इसका इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिए, अपने आप को लोगों से दूर रखिए, उनसे सामाजिक दूरी मेंटेन कीजिए। एसी का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही ना करें। देखिए, सुरक्षित रहिए, आप सुरक्षित रहिएगा तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। यदि आप आइसोलेट करना चाहते हैं, खुद को आइसोलेशन में डालना चाहते हैं, तो उस समय आपको कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए और आइसोलेशन का क्या प्रक्रिया है, ये मैं आपको अब बताता हूँ विस्तृत रूप से। सबसे पहले आपको तो सेवन करनी चाहिए विटामिन C 1000, विटामिन E, आपको नींद लेनी चाहिए कम से कम 10 से 11 घंटे तक की। 15 से 20 मिनट आपको धूप में भी बैठना चाहिए। पानी कम से कम 2.5 लीटर तक पीनी चाहिए। सभी भोजन को गर्म ही खाइएगा, ठंडा ना खाएं उस भोजन को। कभी भी ठंडा भोजन नहीं खाना है, गर्म भोजन का ही सेवन करना है। ध्यान दीजिए, कोरोना वायरस का जो pH है ना, वो 5.5 से 8.5 तक भिन्न होता है। इसीलिए वायरस को खत्म करने के लिए हमें बस इतना करना होगा कि वायरस की अम्लता के स्तर से अधिक क्षारीय खाद्य पदार्थ का सेवन करना होगा, जैसे कि हरा नींबू
जिसकी पीएच 9.9 है, पीला नींबू 8.2 पीएच, लहसुन 13.2 पीएच, आम 8.7 पीएच, कीनू 8.5 पीएच, अनानास 12.7 पीएच, वाटरक्रेस 22.7 पीएच, संतरे 9.2 पीएच। अब ये बात समझिए, कोरोना वायरस का लक्षण क्या है, कैसे पता कीजिएगा कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। सबसे पहले तो आपका गला सूखना शुरू हो जाएगा, सूखी खांसी होगी, आपका तापमान बढ़ जाएगा, सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, आपको गंध की कमी होगी, आप गंध नहीं ले पाइएगा, स्मेल नहीं कर पाइएगा। देखिए, गर्म पानी के साथ नींबू का सेवन करते हैं ना आप, तो फेफड़ों तक ये पहुंच के वायरस को पहले ही ख़त्म कर देता है। तो इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। तो हमारे सहयोगी नूर आलम बता रहे थे कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, इन सब चीज़ों का उपयोग कीजिए, तभी आप इस कोरोना की जंग से लड़ सकते हैं और इसे मात दे सकते हैं। तो लगातार केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील करती है कि आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हम आपके साथ लगातार जुड़ते हैं कोरोना की बात लेकर के, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पूर्णिया के एक अभिनेता हैं जो सोनू रॉय इनका नाम हुआ। सोनू जी, केबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सोनू जी, आप एक अभिनेता भी हैं और अभी कोरोना काल चल रहा है, पूर्णिया में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो किस तरह पूर्णिया में अपना समय व्यतीत आप कर रहे हैं घर में रह के? अभी जो है लोगों का एकदम से एक कमरे में बंद समय और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो सोनू जी से हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा, फिर उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या हालात हैं पूर्णिया के और वो किस तरह समय अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो केबीसी न्यूज़ भी लगातार आपसे अपील कर रही है कि इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें। जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मामला कितना गंभीर है। जी सोनू जी, बताएं, अपनी बात को पूरी करें। अभी के समय को देखते हुए बस मुझे दिनकर की एक कविता याद आती रहती है। सच है, विपदा जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा कभी विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं वे धीरज होते। तो अभी जो मतलब होते हैं, शूरवीर होते हैं, या फिर जो जिसमें पुरुषार्थ होता है, वो धीरज नहीं खोते हैं। सच है, विपदा आती है और लोग कैद हो गए हैं कमरे में, चार दीवारी के अंदर। लोगों को काफी भय है। अभी पूर्णिया की स्थिति बहुत दयनीय है, और पूर्णिया की क्यों, पूरे देश की कहिए। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को किस तरह अभी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, लोग को पालन करना चाहिए? क्या लोग पालन करते नजर आ रहे हैं पूर्णिया में? हमें तो लगता है सरकार खुद पालन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार, हमारी देश की सरकार जो है, माननीय लोग, वो निकम्मी हो चुकी है। और निसंदेह जहां तक सरकार की बात है, तो सरकार तो कह रही है कि आप मतलब 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन खुद बंगाल चुनाव की स्थिति आप देख रहे हैं, लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, मतलब लोगों का इतना भीड़ है। क्या वहां कोरोना का डर नहीं है, वहां भय नहीं है? सोनू जी, प्रधानमंत्री ने तो रैली भी रद्द कर दी थी बाद में, जिस तरह मामले बढ़ रहे थे उसको देखकर रैली भी रद्द कर दी थी बंगाल की। आपको क्या लगता है कि सरकार तो गंभीर है, कई निर्णय भी सरकार ने लिए हैं? सरकार निर्णय ले रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ न्यूज में कि वो रद्द किए हैं, कुछ किए हैं, लेकिन कोरोना को अगर अच्छे से उसको मतलब सही वक्त पर, जिस समय की और सब देश तो लड़ रहे हैं, हमारे देश की सरकार जो है वो हमको ठीक नहीं लग रहा है, वो सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ही निकम्मी है, ऐसा हमको बार बार सारा ठीक रहा, सरकार पर फोड़ना तो उचित नहीं है। आवाम को भी बढ़ चढ़ करके हाथ आगे बढ़ाना होगा। नहीं, जब सरकार नहीं चल रही ठीक से, तो फिर आम आवाम को तो करना ही पड़ेगा अपने। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार ठीक से नहीं चल रही है? सोनू जी, आप अभिनेता हैं, आप नेता तो नहीं है। नहीं, नेता नहीं है हम, लेकिन एक आम आदमी तो है हम देश की जनता है कि नहीं? देश की जनता तो हम हैं।
चलिए, बहुत बहुत इसमें धन्यवाद सोनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप पूर्णिया से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये सोनू जी बता रहे थे कि सरकार खुद ही पालन नहीं कर रही है। बंगाल के चुनावों में सरकार मास्क नहीं लगा रही, लेकिन सरकार ने बाद में कई निर्णय भी लिए हैं। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो है रैलियां रद्द कर दी। वो कोरोना की समीक्षा की बैठक में लग गए। भारत के लिए पूरी टीम को इकट्ठा करके उन्होंने जो तैयारियां की है, भारत के जो सैनिक है वो भी अब इस कोरोना काल में लोगों की मदद करेंगे, वो भी अब आगे आएंगे। तो लगातार केबीसी न्यूज़ आपसे यही अपील करती है कि आप जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें और इस कोरोना की चेन को तोड़ने में सरकार का भी सहयोग करें। तो हम लगातार, आज हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के जो पीपुल्स पार्टी के एक प्रवक्ता जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, जो उनसे भी हम जानेंगे। तो हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे और लगातार केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रही है कि आप जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें, तभी जा कर के इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे और इससे हम जंग लड़ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह तस्वीरें जो आ रही हैं वो अपने आप में काफ़ी है समझने के लिए कि जिस तरह देश की हालत है अभी और देश में जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज के, वो अपने आप में एक चौंकाने वाले हैं। लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन लोगों को भी अब समझना होगा, सरकार का साथ देना होगा। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन आम आवाम को भी अपना काम करना चाहिए। के प्रवक्ता कन्हैया कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी पार्टी क्या सोचती है। बिहार कटिहार से हमारे संवाददाता रवि झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि, आपको हमारी आवाज आ रही है? कटिहार के क्या हालात हैं, कटिहार के सूरत हाल बताएं। हालात कटिहार की बात की जाए तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते नजर आ रहे हैं कटिहार के अवाम? जी सुमित, कुछ दिनों पूर्व और आज की बात अगर की जाए तो उसकी तुलना में पहले लोग कोरोना गाइडलाइन का अक्षरशः पालन नहीं कर पा रहे थे, और जिसका रीजन यही था और यही उसका रिजल्ट ये हुआ कि आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन जब प्रशासन शक्ति के साथ सड़क पर उतरे और चालान कटना शुरू हो गया तो लोगों को बात समझ में आई। हालांकि कई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जागरूकता अभियान चला करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है और उसका अब लोग अक्सर पालन भी कर रहे हैं। जो सिस्टमेटिक ढंग से बाजार के खुलने और
बंद करने के लिए जो निर्धारित किया गया समय और दिन के हिसाब से लगातार स्थिति में अब सुधार आ रहा है। कोरोना संक्रमण का जो चेन लगातार बढ़ते जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास है वह निश्चित रूप से सफल होगा और लोग इसको फुल मेंटेन करेंगे तभी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो पहले के जो हालात थे और वर्तमान जो हालात हैं उसमें हम बहुत हद तक काबू पा लिए हैं और इस जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आम आवाम जब एकजुट होंगे तो इस कोरोना के संक्रमण को हम रोक सकते हैं। जी रवि, एक सवाल आपसे और है कि कटिहार के सदर अस्पताल में जो वेंटिलेटर की जो समस्या आ रही थी उसमें ऑपरेटर बहाल नहीं किए गए, तो क्या उस पर काम हो पाया अब तक? समस्याएं सुमित जस की तस है, लेकिन जो हालात, स्थिति जो बद से बदतर थी उसमें निश्चित रूप से काबू पा लिया गया है। विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमें वक्त मिला था हमने उसका सदुपयोग नहीं किया और अगर स्वास्थ्य विभाग इस पर पहले से तैयार रहती तो अब जो आंकड़ा इतना दिनों दिन बढ़ते जा रहा है उस पर हम लगाम कस लेते। लेकिन संसाधन विहीन होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमे और स्वास्थ्य विभाग की चूक कह सकते हैं, जिस वजह से आम आवाम को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि संसाधन की कमी हमें आज खल रही है, जिसके कारण अपूरणीय क्षति हो रही है। लेकिन प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा कि जो भी परेशानियां हैं उसको दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बिहार कटिहार से रवि झा, जो बता रहे थे कि किस तरह प्रशासन ने काफ़ी काम किया है। कटिहार में जो मामले बढ़ रहे थे उसमें कमी आई है, जैसा कि रवि बता रहे हैं। और आपको एक शायर की एक कलम की लिखी हुई गीत आपको जाते जाते छोड़ जाएंगे, उसकी गीत आप सुनेंगे। कोरोना काल में जो उसने गीत तैयार किया है वो अपने आप में एक मिसाल कायम करता है। उनका नाम है शम्स तबरेज साहिलपुरी, जो एक गीत उन्होंने जागरूकता गीत लिखा है उन तमाम कोरोना मरीजों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए। उनके गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत देश में कोरोना काल चल रहा है। मानव जीवन का पूरा हिस्सा अस्त व्यस्त है। हर तरफ डर और भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में एक शायर, कवि क्या दुआ करता है ईश्वर अल्लाह से, मैं पेश करता हूँ। सुन ले हमारे मालिक, हम सब का एक रोना, इस दुनिया से हटा दे ये वायरस कोरोना। सुन ले हमारे मालिक, सुन ले हमारे मालिक, हम सब का एक रोना, इस दुनिया से हटा दे ये वायरस कोरोना। सुन ले हमारे मालिक। इस वायरस के चलते घर में ही सब पड़े हैं, अपने ही जिस्म को अब तो छूने से डरे हैं। इस वायरस के चलते घर में ही सब पड़े हैं, अपने ही जिस्म को अब तो छूने से डरे हैं। गलती को बख्श दे तू, बस इतनी सी है चाहत, कब वायरस हटेगा कोई सुना दे राहत। हम सब तुझसे मांगे माफी, सुन ले हमारे मालिक,
हम सब का एक रोना इस दुनिया से हटा दे, ये वायरस कोरोना सुन ले हमारे मालिक। और ये भी अंतरा पेश करता हूँ। कोविड का इस जहां में कोई दवा नहीं है, ऐसा तो मेरे मालिक कोई वबा नहीं है। कोविड का इस जहां में कोई दवा नहीं है, ऐसा तो मेरे मालिक कोई वबा नहीं है। बंदों से अपने मालिक नाराजगी हटा दे, इस वायरस का अब तू नामो निशान मिटा दे। रहमत अपना कर दे मौला, सुन ले हमारे मालिक, हम सब का एक रोना इस दुनिया से हटा दे, ये वायरस कोरोना सुन ले हमारे मालिक। आइए दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में मानव जीवन जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। मैं आपको एक और गीत सुनाना चाहता हूँ और इस गीत के ज़रिए से मैं तमाम लोगों से